जो आज की डेट में जो कल्चर है, जैसे मांस मदिरा का सेवन है और थोड़ा सा पार्टी वाला माहौल है, इसको लेके आप क्या समझते हैं कि ये कितना सही है, या फिर अगर श्री कृष्णा होते आज तो उनकी जो प्रेरणा दी हुई है तो उसके हिसाब से ये कहाँ तक सही है? हम लोग वृंदावन जाते हैं तो ये मंदिर जो है ये शाम के टाइम पे बंद हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है कि प्रचार करना जरूरी क्यों है? वो तो मेरा अंतर मन है, मैं किसको मानूं और मैं सामने वाले को क्यों फोर्स करूं कि वो इसे माने? ये जो हमने सुना हुआ है विष्णु जी की वो रासलीला का टाइम होता है इसलिए बंद कर देते हैं, कोई देखता है तो फिर वो वापस नहीं आता, ये सब क्या अफवाहें हैं इस हिसाब से या इसमें कुछ? सो हाय गाइस, दीपशिखा लुंगारी दिस साइड एंड आज हम पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं एंड मेरे साथ बैठे हैं श्री विष्णु जी भक्तदास जो कि वृंदावन से एसोसिएटेड हैं, हरे रामा हरे कृष्णा से, और ये कृष्णा जी का जो नाम है जगह जगह हर घर में पहुंचा रहे हैं. दिस इज व्हाट हिज मेन क्रेडेंशियल इज. हेलो विष्णु जी. हरे कृष्णा हरि बोल. नमस्कार कृष्णा जी. सो विष्णु जी, अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रश्नों से. प्लीज स्टार्ट कीजिए. विष्णु जी एक बात बताइए, जैसे हमारी तो नॉलेज जो है वो है थोड़ी बहुत, है ना, लेकिन आपका कहाँ से जर्नी शुरू हुई हरे रामा हरे कृष्णा से? आप कैसे एसोसिएट हुए और थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए. एक्चुअल में हम पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से. वहीं पर हमारा जन्म हुआ, पूरा हमारा बॉर्न ब्रॉट अप चंडीगढ़ से. वहीं स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ कर रहे थे. तो कॉलेज में जब थे तो हमारा जिस दिन जन्मदिन था तो उस दिन हमने सोचा हम दर्शन के लिए इस्कॉन टेम्पल चलते हैं. तो वहाँ जब गए दर्शन कर रहे थे तो एक प्रभु जी ने मुझे खींच के नीचे ले गए. वहाँ पर यूथ का प्रोग्राम चल रहा था जी, और कुछ बॉयज डांस कर रहे थे. मैंने कहा आपको सिनेमा में जाके डांस करना चाहिए, कुछ डिस्को करना चाहिए, क्या कर रहे हो अभी? तो ऐसा बोल के हम घर पे आ गए और अपने MBA के एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू कर दी. जी तो MBA जब पूरा हो गया मैंने कहा अब दोबारा जाना चाहिए. जी. तो जिस दिन संडे था हम गए तो बहुत ही अच्छा कीर्तन हो रहा था. एक और सुंदर प्रभु है पूना इस्कॉन से, वो आके उन्होंने बहुत अच्छा कथा दिया. हाँ. पूरा डांसिंग फुल स्विंग कीर्तन हुआ. पूरा लंच फीस खिलाई उन्होंने, बुक्स दी, पूरा कन्विंस कर दिया. तो तभी से आपने डिसाइड कर लिया कि आपको भी यही करना है. हाँ, कृष्णा ने प्रेरणा दिया और फिर हमने हर संडे को जाना शुरू कर दिया. हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन. मम्मी हमारी कहती थी वहीं रहो, तुम घर मत आया करो. तो इतना फेथ 4 साल हम जाते रहे, फेथ बढ़ता रहा. हम पूरे कॉर्पोरेट में थे, काम कर रहे थे. कंपनी ने कहा तुम बैंगलोर में क्विज करो, बैंगलोर में तुम साथ में बैंगलोर इस्कॉन है और इतनी दूर गए हैं तो दर्शन करने के लिए जाते हैं. तो वहाँ पर जब गए तो पूरा कार्तिक का बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा. पूरा मंदिर एकदम डार्क और घी के दिए जगे हुए जी. और हम वहाँ पर गए. जब पट खुलता है तो बहुत ही अच्छी आरती हो रही है, उसको बोलते हैं दामोदर आरती. नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम. बहुत ही अच्छा भगवान का दर्शन, सबको घी के दिए सब कुछ घी की आरती कर रहे हैं और भगवान को पल्लकी में डाल के सारा झूम रहे हैं, नाच रहे हैं. IIT स्टूडेंट्स इतना अच्छा. उन्होंने मुझे अक्षय पात्र किचन दिखाया. तो वो जो प्रेरणा थी भगवान ने अंदर जगा दी, ये जगह तुम्हारे लिए उत्तम है. ओ माय गॉड. तो इसके लिए आपने अपना मतलब जॉब वॉब सब कुछ छोड़ दिया? सब कुछ छोड़ दिया. ओ माय गॉड. पूरा वर्ल्ड ही हमारा फैमिली बन गया. और आपके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या विचार था जब आपने डिसाइड किया कि आप ये सब छोड़कर मतलब इस यहाँ पर आने वाले, समर्पित करने वाले हैं कृष्णा जी को? तो लाइक उनका क्या विचार था? तो माता पिता और घर वाले ऑलरेडी श्रद्धा में थे, भक्त थे, ऑलरेडी भगवत गीता भागवत पढ़ते थे. तो जब हम जाते थे तो उनको इंट्यूशन था कि ये चले जाएगा जी. तो उनको पहले से ही. बट हम जब गए तो थोड़ा सा रोना धोना हुआ था, बट फिर बाद में वो संभल गए क्योंकि वो गीता पढ़ रहे, 16 माला जाप कर रहे, एकादशी कर रहे, वृंदावन आ रहे. तो वो संभल गए. और उनको बहुत अच्छा लगता है हमारा बेटा मंदिर में सेवा कर रहा है सिस्टर्स को. ओह माय गॉड. सो हैप्पी एक्चुअली. अच्छा विष्णु जी ये बताइए, जैसे श्री कृष्णा को हमने हमेशा प्रेम प्रसंग के बारे में उनके सुना है, रासलीला के बारे में सुना है, और अब जब हम जिस युग में हैं, हम इसे कलयुग कहते हैं. श्री कृष्णा ही एक ऐसे हमारे देवता हैं जिनको हमने देखा है कि वो द्वापर में भी रहे और वो कलयुग में भी रहे. तो जो आज की डेट में जो कल्चर है, जैसे मांस मदिरा का सेवन है और थोड़ा सा पार्टी वाला माहौल है, इसको लेके आप क्या समझते हैं कि ये कितना सही है, या फिर अगर श्री कृष्णा होते आज, या जो उनकी जो प्रेरणा दी हुई है तो उसके हिसाब से ये कहाँ तक सही है? तो कहते हैं धर्म के भी 4 खंभे हैं और पाप के भी 4 खंभे हैं जी. अच्छा. तो
शास्त्रों में बताया है कि ये जो पाप के 4 खंबे हैं वो है मांसाहार करना, जी मदिरा पान करना, जी, अवैध स्त्री संग करना और जी, जुआ खेलना। जी। अगर तुम ये 4 काम करते हो तो नरक के द्वार खुले हुए हैं तुम्हारे। इसका मतलब आज की डेट में तो हर किसी को नरक का द्वार ही मिलने वाला है। इसलिए हम हरे कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं जी, इसका घर घर में प्रचार करना है, संदेश का, गीता भागवत को बांटना है, हरे कृष्णा का कीर्तन करना है, प्रसाद बांटना है, लोगों को नरक से जाने से बचाना है। लेकिन वो उस दिन आपको याद होगा मेरे घर पे पार्टी चल रही थी, ऊपर बच्चों ने भी पूरा मदिरा मांस सब चल रहा था। तो हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी हैं, वो अमेरिका जाके जो पूरे नशे में धुत हैं, शराब पी रहे हैं, LSD ड्रग्स ले रहे हैं, उनको हिप्पी से हैप्पीज बनाया। तो हमारी जो ये मैजिकल मूवमेंट है, हम जादू करते हैं है ना, एकदम धुत आदमी को डांस कराते हैं और सन्यासी बना के कीर्तन करा रहे हैं, ये मैजिकल मूवमेंट है। अच्छा, जैसे वो उस दिन जैसे मेरे घर पे भी जैसे बच्चों ने सबने ड्रिंक करी हुई थी, डांस वांस कर रहे थे या जो भी है, तो आपको तो इतना नहीं कुछ अजीब लगा, आप कंफर्टेबल थे? हमारा यही काम है बिगड़े हुए आदमी को ठीक करना, तो हमको वहाँ पर जाके उन लोगों को ठीक करना है। अच्छा, तो ऐसे में अगर बाई चांस जैसे मान लो आप आए हैं और मान लो मेरे घर आए हैं और अगर मैंने ड्रिंक कर रखी है, तो ऐसे में अगर आप मुझे ब्लेसिंग देते हैं तो क्या वो ब्लेसिंग मुझे लगेगी? कृष्णा की दृष्टि सबको ठीक करती है जी। अच्छा, एक बार एक चोर चोरी करने के लिए चले गया था वृंदावन, भगवान के आभूषण चुराने के लिए, और भगवान से मिलकर कहता है कि मुझे आपके आभूषण चाहिए, और भगवान पहले मना करते कि मेरी मम्मी डांटेगी। वार्तालाप करने से शुद्ध हो जाता है, भगवान सारे गहने निकाल के दे देते हैं और उसका मन एकदम शुद्ध हो जाता है कि मुझे आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो व्हेन यू टच कृष्णा, कृष्णा विल प्यूरिफाई यू फ्रॉम विद इन, भगवान अंदर से तुम्हारे को साफ कर देंगे। अच्छा, तो कृष्ण का कोई प्रसाद खा ले, कृष्ण का नाम कर ले, जैसे भी जितना भी खराब आदमी होगा। अच्छा, मतलब चाहे वो जो भी, मतलब चाहे वो शराब पीता हो या जो भी है, लेकिन अगर वो कृष्णा का नाम लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, उसने ऐसा कोई पाप नहीं था जो छोड़ दिया हो। अच्छा, ऐसी कोई गंदी चीज नहीं थी जो छोड़ दी हो। तो एंड टाइम में वो अपने बेटे नारायण को बुलाता है, नारायण की आवाज सुन जाती है विष्णु को, और अपने विष्णु दूतों को भेज के उसको बचा लेते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम सब कुछ करो लेकिन हरे कृष्णा का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। विष्णु जी, इसका मतलब अब मान लो मैं राम नाम बहुत लेता हूँ, कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम, ठीक है, तो चलो मैं श्री कृष्णा का नाम लूं, मैं राम का नाम लूं, ठीक है, कांड मेरे सही नहीं है, मान लो मैं दुनिया के सारे कर्म कांड गलत ही कर रहा हूँ, तो क्या उस केस में भी मुझे, मतलब जैसे आपने इनका नाम लिया, जो आपने एग्जांपल दिया, क्या उस केस में भी मुझे स्वर्ग मिल सकता है या मेरे कर्म जो है वो कट सकते हैं? तो नाम के साथ अंदर नाम काम करेगा, जब नाम अंदर जाएगा, बोलेंगे और सुनेंगे तो नाम अंदर जाएगा, तो हृदय से 6 चीजों को वो बाहर निकालेगा, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जी। अच्छा, पूरा हृदय को साफ कर देगा, हृदय साफ हो जाएगा, ये चीजें करने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा, दिस इज नेचुरल, इट्स अ प्यूरिफायर, मतलब हरे रामा, जैसे हरे कृष्णा का जाप है, हरे कृष्णा, तो उसका नाम लेकर आपके सारे सिंस जो है वो सब धुल जाएंगे। इच्छा ही नहीं करेगी ये काम करने का। और अगर फिर भी इच्छा करे तो क्योंकि आजकल हो यही रहा है, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, लेकिन पता नहीं वो हमारे चैनल पे इसलिए हमारी ड्यूटी है लोगों को सचेत करने के लिए कि सुधर जाओ। अच्छा, मैं ये जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं तो ये मंदिर जो है ये शाम के टाइम पे बंद हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कहानी है, जरा बताएं। हम पर्सनल टेक केयर करते हैं। अच्छा, जी। अच्छा, जब सर्दी है तो हीटर चलाते हैं जी, गर्मी है तो एसी चलाते हैं जी, भगवान को पर्सनल टेक केयर करते हैं, इसलिए भगवान को सुलाना भी होता है। अच्छा, दोपहर को सुलाते हैं, रात को सुलाते हैं, भगवान को खीर का भोग लगाते हैं, अच्छे व्यंजन 56 भोग खिलाते हैं, भगवान को अच्छा डेकोरेट करते हैं जी। भगवान हमारे स्वामी मास्टर हैं, उनकी पर्सनल टेक केयर हम करते हैं। तो ये जो हमने सुना हुआ है विष्णु जी की वो रासलीला का टाइम होता है इसलिए बंद कर देते हैं, कोई देखता है तो फिर वो वापस नहीं आता, ये सब क्या अफवाहें हैं फिर उस हिसाब से, या इसमें कुछ? वृंदावन में एक जगह है निधिवन। हाँ जी। भगवान 8 बजे के बाद जी वहाँ पर रासलीला होती है, तो उसके बाद रात को? जी। अच्छा। 8 बजे के बाद और 6 बजे से पहले अगर कोई चले जाए वहाँ तो पागल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अच्छा। तो भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं और गोपीज के साथ रासलीला करते हैं। अच्छा जी।
तो शुद्ध भगवान को देखने के लिए तुम्हें भी शुद्ध होना है। शुद्ध अवस्था में जब शुद्ध को देखोगे तो या तो पागल हो जाओगे या मर जाओगे। अच्छा। पापा जी एग्जांपल देते हैं, जैसे एक हाथ है, इसको अगर आग में डालें हाथ जल जाएगा, बट एक फायरी बैक्टीरिया होता है वो आग में रहता है। अच्छा। तो उसी तरह अगर परमात्मा को पवित्रम पुरुषम इदम जी उत्तमम उसको देखना है, जी को भी वो शुद्ध होना है। जी ओके। तो इसलिए अच्छा, तो वैसे जो ये हरे कृष्णा का जो जाप है उसका करने का कोई पर्टिकुलर टाइम है या हम कभी भी कर सकते हैं? ऐसा हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ। बेस्ट आइडियल टाइम सुबह का है, ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त का। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, हाँ। आरती करके 5 से 7 2 घंटा हम सोना वाला जाप करते हैं। और जो उसके बाद करें, अगर कोई लेट उठता है, जैसे मैं भी लेट उठती हूँ, अगर सपोज मैं 10 बजे करूँ, 11 बजे करूँ, या आपने भी जैसे याद करो आपने मुझे वीडियो कॉल करा था तो 10:30 बजे हमने रात को माला जाप की थी, तो उसका कोई असर उसके लिए कोई पुण्य नहीं मिलेगा मुझे? मिलेगा। अच्छा मिलेगा, थैंक गॉड। मैं बच गई। करते करते फिर आप सुबह भी उठना शुरू करो। हाँ? वो करते करते फिर आप सुबह भी उठना शुरू करो। विष्णु जी एक डाउट क्लियर कीजिए यहाँ पे। अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई यहाँ पे। जैसे आपने बताया कि उस 8 बजे के बाद ये क्योंकि उनका पर्सनल टाइम होता है एक तरीके से, हम यही समझेंगे, क्योंकि एक तो पर्सनल टाइम है, उस टाइम पे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम जैसे मान लो घर में ही कर रहे हैं या हम किसी और मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, तो अब भगवान तो हर जगह ही है, लेकिन वो तो इस समय बिजी हैं, उनका पर्सनल टाइम है। तो अगर हम ऐसा थोड़ी है, नहीं जो विष्णु जी जो उनका पर्सनल टाइम है वो तो उनका पर्सनल टाइम है, उस टाइम में उनको परेशान करना तो सही नहीं, उससे तो पाप भी लग सकता है। क्या प्रश्न क्या आपका? प्रश्न यही है मेरा कि जैसे अगर उसके बाद हम करते हैं, ठीक है, तो अगर निधिवन में उनकी पूजा करना गलत है तो वो घर में पूजा करना सही कैसे है, या फिर किसी और मंदिर में पूजा करना सही कैसे है, ये मेरा सवाल है। का नाम 2400 घंटा ले सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि जी। 24 घंटे मेरा नाम लेते हो। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु जी। अपना मन मेरे को सोचने में लगा दो 24 घंटे। अच्छा जी। मेरे भक्त बन जाओ। अच्छा जी। पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ये 4 चीजें करने से मुझे प्राप्त कर लोगे। 2 बार श्लोक भगवद गीता में भगवान ने बोला। जी। तो भगवान कह रहे 24 घंटे मेरा चिंतन करो, मेरा नाम लो। अच्छा, डे नाइट आफ्टर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तुम कभी भी नाम ले सकते हो। अगर हम सुबह उठ के करते हैं तो उस समय जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ज्यादा mind इतना पीसफुल काम क्वाइट है, उसमें जो कंसंट्रेशन है बहुत हाई लेवल। ओके। तो बेसिकली मान लो अगर हम जुड़ते हैं, मान लो लेट्स सपोज अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम प्रचार करना शुरू करेंगे, तो अगर मान लो लेकिन मेरा दिन का टाइम बिजी है मान लो, तो क्या मैं रात को प्रचार करूं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी कर प्रचार लाइक नॉर्मली? हाँ, मतलब लोगों से बात करना या बताना धर्म के बारे में, मतलब हरे राम हरे कृष्णा के बारे में नॉलेज देना, जो भी। जो हरे कृष्णा का प्रचार है, हरे कृष्णा का कीर्तन है, ये दिव्य लेवल पे है। सो इट इज फॉर ऑल द तीनों गुणों से ऊपर जो भौतिक 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से ऊपर शुद्ध सत्व है। अच्छा जी। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म। अच्छा एनी टाइम यू डू इट इज ट्रांसेंडेंटल। जी। ओके। शुद्धिकरण करेगा। ओके। जो ये जो कृष्णा का जो प्रचार है, ये कोई पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ क्लास ऑफ पीपल के थ्रू मतलब आपको लगता है कि करवाना चाहिए, या इट इज लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड? मतलब लाइक क्या एग्जैक्टली में मतलब रहता है, आप थोड़ा बताएंगे? तुम्हें बस मनुष्य होना है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इंटरनेशनल मूवमेंट फॉर हरे कृष्णा मूवमेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तुम मनुष्य हो तो तुम काबिल हो इसको करने के लिए। अच्छा, सबके लिए, सबको देना है। It's not a sect, it's not for certain section of people, for everybody. So that's why we are not Hindus, we are not Muslim, we are not Sikh, we are not Isai, we are Sanatan Dharmis. जी। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये सनातन धर्म सिखाता है। जी। कृष्ण कॉन्शियसनेस भी सेम चीज है। जी। तो वी आर प्रोपगेटिंग सनातन धर्म अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन मैंने जो यूजुअली जो कृष्णा के जितने भी हरे कृष्णा के जो इवेंट्स होते हैं, यू नो, जैसे अभी होली भी आने वाली है एंड ऑल, वो जहाँ पर भी होते हैं बहुत ही अच्छे ग्रैंड लेवल पर होते हैं, यू नो, जैसे A. में हो गया और बहुत ही अच्छी जगह पे, मतलब वहाँ पर मैंने हमेशा देखा है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल आर देयर, यू नो, हु आर वेल ड्रेस्ड एंड
एंड यू नो हु बिलोंग टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, मैंने उसमें कभी भी कोई लोग मतलब जैसे कहना तो नहीं चाहिए, जैसे जो थोड़े गरीब लोग होते हैं और मैंने कभी भी वहाँ पर उन लोगों को नहीं देखा। मतलब मैं भी जैसे बड़ी बारी गई हूँ तो सिर्फ वो सर्टेन सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी होती है जो कि बड़ी प्रेजेंट, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वहाँ पर मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि वो बड़े लो क्लास के लोगों को भी वहाँ पर एंट्री देते हैं मेरे ख्याल से। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया था, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो मिनिस्टर से मुस्लिम गवर्नमेंट, अच्छा, प्रभुपाद ने प्रचार किया वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियंस, जद जद आचरी श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग इसको हरे कृष्णा का माला करेंगे, गीता पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, तो नॉर्मल पब्लिक भी उसको फॉलो करेगी। प्रभुपाद ने पहले 40 साल भारत में प्रचार किया, कोई कनेक्ट नहीं हो पाया, किसी को समझ में नहीं आया जी। प्रभुपाद जी फॉरेन गए अमेरिका और फिरंगियों को भक्त बना के इंडिया लेके आए, तो उनको इंडियंस ने देखा तो वो कनेक्ट। तो वी वांट टू कनेक्ट द हाई क्लास पीपल, उनको भक्त बनाया जाए, उनको देख के जनरल पब्लिक अच्छा अच्छा अच्छा, दैट इज अच्छा। क्योंकि मेरे मतलब मुझे जो लगता था वो इसलिए शायद हम हाई क्लास लोगों को ज़्यादा हम अप्रोच करते हैं क्योंकि शायद वहाँ से डोनेशन आ सकती है या इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब ऐसा, मतलब क्योंकि मैं भी बहुत लोगों से मिला हूँ पहले, तो मैंने सुनी है ये बातें कि अगर इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलोगे, अगर जो लोग थोड़े से रिच क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनसे मिलोगे तो उनके लेवल पे थोड़ा सा एक तो इन्फ्लुएंस आता है प्लस दूसरा डोनेशन आता है, तो उस वजह से हम शायद इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली ये भौतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है डोनेशन जी, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे। भगवान 3 चैप्टर में 9वें श्लोक में बोलते हैं यज्ञातात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना जी। जैसे तुम अपने खाने का भोग लगाते हो वैसे अपने कार्य का भी भोग लगाना है। अच्छा, भी तुम्हारा भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है जी। जब तक उस कार्य का भोग नहीं लगेगा तब तक वो कार्य कर्म बंधन फास हो, तुम्हें इस धरती पे जन्म मृत्यु के चक्कर में फांस के रखेगा। और वो वही अगर कार्य अगर अर्पण हो जाएगा भगवान को, पूरा आध्यात्मिक हो जाएगा और वो भगवत धाम चले जाएगा। तो कार्य का कुछ परसेंटेज जाना चाहिए, इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, उसका परसेंटेज भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए डोनेट करना। और जो नहीं दे सकता उनका क्या? सम परसेंटेज शुड गिव। भले ही मेरा काम थोड़ा सा 2 नंबर हो तब भी चलेगा। ओके, हाँ, तभी फिर यही, अच्छा यही रीजन था जो आपने मुझे वो क्वेश्चन का जवाब दिया, वो हाई क्लास और वो जो थोड़ा जो है कि भाई जहाँ पर हम जाते हैं, जो इवेंट्स हम अटेंड करते हैं वहाँ पे बड़े सुंदर चेहरे और हमें नजर आते हैं, तो तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा कि वहाँ पर मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मुझे देखने में नापसंद आ रहा हो, जैसे कहते हैं कि थोड़े से जो लो क्लास सोसाइटी के जो लोग होते हैं। तो आपने जो जवाब आज मुझे मतलब इसका जो दिया ना, वो एक्चुअली में मेरे को बड़ा अमेजिंग लगा। दैट इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग, सीरियसली। इसमें एक चीज ये भी पूछने वाली है कि प्रचार करना क्यों जरूरी है, ये भी मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। मतलब अब जैसे मैं हूँ, लेट सपोज, तो मैं मान लो शनिदेव को मानता हूँ, ये मेरे रुद्राक्ष पहना है, इन्होंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, ये शिव को मानते हैं, आप श्री कृष्ण को मानते हैं, रामकृष्ण को मानते हैं, और जितना हमने पढ़ा है, रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, हमने काफी सारी चीजें जो भी हमें बचपन से थोड़ी पढ़ाई गई, जितना हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसमें यही देखा है कि जितने भी युग में जो भी अवतार आए हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का रूप है, या तो जुड़े हुए हैं, और वो सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो अगर हम किसी, और ये एक अध्यात्म का विषय है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से है कि मेरा जो अंतर्मन मानता है, अगर मैं शनिदेव को मानता हूं तो मैं उन्हें ही मानूंगा, और मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप शनिदेव को माने, ठीक है। लेकिन बहुत सारे धर्म भी हैं जो अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है सही, बट मैं समझना चाह रहा हूं कि प्रचार करना जरूरी क्यों है। वो तो मेरा अंतर्मन है, मैं किसको मानूं, और मैं सामने वाले को क्यों फोर्स करूं कि वो इसे माने। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले तो कौन भगवान है, ये क्वेश्चन है जी। तो जो वेद पुराण उपनिषद बोल रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं जी, जो पूरी पृथ्वी के रचयिता है जी, क्रिएटर है, ब्रह्मा जी जी अपनी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं ईश्वरः परमः कृष्णा। अच्छा, मतलब कंट्रोलर जी। अच्छा, आप अपना स्टूडियो को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अक्षय पात्र किचन लाखों बच्चों को खिलाते हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं जी। कुछ ना कुछ सारे लोग ईश्वर हैं, सारे लोग कंट्रोलर हैं, बट ब्रह्मा जी बोलते हैं जो परम ईश्वर है अच्छा, वो कृष्ण। अच्छा, यानी कि कृष्णा जी टॉप पर है, सेकंड नंबर पे शिव जी हैं और थर्ड नंबर पे ऐसा कुछ। कृष्णा जो है वो गॉड हेड, मतलब 33 करोड़ देवी देवता के स्वामी है। अच्छा, उनकी शिव जी भी पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पूजा कर रहे हैं, माता रानी पूजा कर रही है, अनल वायु आकाश पूरा कॉस्मोस पूरी ब्रह्मांड उनकी पूजा कर रहा है।
इसलिए जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने पूरा यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया कि 33 करोड़ देवी देवता मुझसे निकल रहे हैं, मेरी सेवा में है, मेरी भक्ति कर रहे हैं ना। तो इसलिए जो 16 कला संपन्न जो भगवान है वो सिर्फ कृष्ण है। भगवान वर्ड और किसी पे अप्लाई नहीं होता। Oh my God! शिव जी के हाथ में हमेशा माला रहती है, शिव जी हमेशा हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखी राम राम हरे। सो आपके अकॉर्डिंग जो कृष्णा जी हैं वो देवों के देव हैं। कृष्णा जी जो है परम भगवान है, बाकी सारे लोग एकला ईश्वर कृष्ण आरा संपृत्य। तो शिव जी और राम जी सब इनके अंडर आते हैं। राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी और भगवान। और जो देवी देवता है वो ब्रह्मा जी, शिव जी, माता रानी, इंद्र, चंद्र। अच्छा। वो उनके भक्त हैं। दे आर डिवोटीज ऑफ द गॉड। इसलिए वो भी हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं। जब आप शिवलिंग में जाके ये महामंत्र का माला करेंगे, शिव जी कहेंगे मैं भी ये कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, शिव जी बिकम वेरी प्लीज्ड। ओह माय गॉड। तो इसलिए जब हम प्रचार करते हैं तो हम ये नहीं कहते मेरे भगवान का करो, मेरे दी लॉर्ड कृष्णा इज दी गॉड है ना, कृष्णा इज दी गॉड। इसलिए वो एक ही भगवान है, उनका प्रचार करना बहुत जरूरी है। और जैसे अगर सपोज कोई शिव भक्त है, अगर सपोज वो बोलता है कोई हनुमान जी, जैसे हनुमान जी की भी बहुत ज़्यादा लोग भक्त होते हैं, कोई माता रानी को बहुत मानता है, दुर्गा माँ एंड ऑल, तो फिर अगर मतलब उनके बारे में मतलब क्या, अगर उनका माइंडसेट मतलब चेंज मतलब, तो उसमें क्या है कि अगर आप देवी देवता की पूजा भी कर रहे हो, धीरे धीरे करते हुए आप कृष्ण तक आ जाओगे। अच्छा जी। बट हम एज ए प्रचारक उनको गाइड करके, नॉलेज करके, हरे कृष्णा करवा के, पूरा ज्ञान देके उधर ले आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि प्रचार करना जरूरी क्यों है? जो अगर भगवान से कनेक्ट होगा, जो ईश्वर से कनेक्ट होगा, वो तो अपने आप ही धीरे धीरे वहां पहुंच जाएगा। तो शास्त्रों में बोलते हैं भारत भूमि ले जन्म हुई लो यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जी। भारत भूमि में जन्म लिया, बोले अपना जन्म सार्थक करो जी। सुबह उठो, आरती करो, जाप करो, गीता पढ़ो, भोग लगाओ, प्रसाद लो, पर इतना सीमित मत रहो, दूसरों का भी परोपकार करो। दूसरे लोग शराब पी रहे हैं, नशे में हैं, दुष्ट हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उनके घर में जाके उनको माला कराओ, गीता दो, प्रसाद दो, वृंदावन लेके आओ, उनकी अच्छा उनको पूरा चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। ये सबसे ज्यादा बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है। क्योंकि किसी भूखे को अगर खाना खिलाओगे दोबारा भूख लगेगी, किसी बीमार को इलाज कराओगे दोबारा बीमारी लगेगी। अगर किसी को भक्त बना दिया आपने तो उसको जन्म और मृत्यु के चक्कर से आप बाहर निकाल दोगे। तो इससे बढ़िया और कोई नहीं। लेकिन विष्णु जी, आजकल की जो जनरेशन है, अगर आप उनको बोलोगे कि ड्रिंक मत करो, नॉन वेज मत खाओ, एंजॉय मत करो लाइफ को, तो वो एक्चुअली में वो आपको बिल्कुल वो बोलते हैं कि नहीं, फिर हमारी जिंदगी में जीने का मकसद क्या हुआ? तो फिर उनको कैसे ब्रेन वॉश करेंगे? तो हम शुरुआत में किसी को ये नहीं बोलते कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हम उनको बोलते हैं ये करो, माला करो, एप्पल लाओ, डांस करो, प्रसाद लो, वृंदावन आओ। सिर्फ डूज बोलते हैं, यस करो करो, ये नेगेटिव चीज बोलते ही नहीं। तो उसको डांस करने में इंटरेस्ट आता है, खाने में इंटरेस्ट आता है, चैंटिंग में इंटरेस्ट आता है, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं ये थोड़ा नहीं करने का, धीरे धीरे दारू पीना कम कर दो। फिर डूस खत्म हो जाता है तो फिर डोंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैच्योरिटी आ जाती है जी। तो मैच्योरिटी से होता है। पहले ही बोल देंगे कोई 20 सिगरेट पी रहा है तो कोई सिगरेट नहीं पीनी, 20 पी रहे 19 पियो। हाँ, तुम धीरे धीरे कम करो, तुम धीरे धीरे अपनी लाइफ बोरिंग बनाओ। बोरिंग नहीं है, आनंद जो कीर्तन का आनंद है बढ़ता रहता है। Oh my God। तो आप कह रहे हैं कि बंदा हो सकता है अपने आप ही उसका मन हटने लग जाए धीरे धीरे करके, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? जी। जैसे मैंने भी अभी 1 महीने से दारू नहीं पी है तो मेरा भी धीरे धीरे मन उससे हटने लग गया। हरि नाम से इंटॉक्सिकेटेड हो जाओ, बिल्कुल से इंटॉक्सिकेटेड। अब मैंने यही करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा था ये, हाँ, कि जैसे डोनेशंस वगैरह देते हैं लोग, है ना, अब कैसे पता लगे कि क्या सही जगह है डोनेशन करने की? मतलब डोनेशन जो है अपने जहाँ पर उसको जाना चाहिए वहां तक पहुंच रही है, पहुंचना है। क्योंकि अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने किया, बट अब जैसे आप प्रचारक हैं और भी प्रचारक होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो इसको प्रमोट कर रही हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सही है और कौन सही नहीं है,
और हमें ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में फंड उस डेवलपमेंट में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मान लो उस चैरिटी तक पहुंच भी गया, हो सकता है उसकी रेसिप्ट हमें मिल गई, बट उसके बाद वो आगे उस धर्म कर्म में लगा कि नहीं लगा, लोगों का विचार सुधारने में लगा कि नहीं लगा। तो मतलब वो जो पर्पस है, अगर वो पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें वो नहीं पता लग रहा। तो पहली बात तो इसका पता कैसे लगाया जाए, और दूसरी बात अगर ये सही जा रहा है तो अगर वो सही नहीं जाता है तो क्या वो हमें लगेगा जो हमने उसके लिए किया है। ये दो चीजें एक्चुअल में प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य हैं जी, कृष्णा मूवमेंट के जी, वो मायापुर में थे और कुछ गरीब बच्चे कुत्तों का खाना खा रहे थे, क्योंकि घर में खाना नहीं था। ये सीन प्रभुपाद जी ने खिड़की से देखते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा जी। तो पूरा मध्याह्न भोजन जो पूरा भारत में चल रहा है, जिसमें फूड पॉइजनिंग करप्शन हो गया, उसने टेक ओवर कर लिया पूरे भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम रोज 20 लाख गरीब बच्चों को रोटी सब्जी दाल पुलाव उनके स्कूल में जाके देते हैं। अच्छा, है ना। तो माँ बाप बोलते हैं भीख मांग लो, चोरी करो, हम कहते हैं तुम पढ़ाई करो, भोजन हम फ्री में देंगे। तुम भोग लगा हुआ प्रसाद हम उनको देते हैं, पहले 4 पीरियड पढ़ाई कराते हैं जी, रिसेस में उनको भोजन मिलता है और उनको हरे कृष्णा की माला कराते हैं, गीता पढ़ाते हैं। वैसे 24 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 1500 बच्चों से शुरू करके आज 20 लाख बच्चे हो गए। तो इसमें हमें अभी पद्मश्री अवार्ड मिला है, गांधी पीस अवार्ड मिला है ना। तो ये सारा भगवान की कृपा है। तो जो लोग डोनेट कर रहे हैं वो लोग आके देखते भी हैं। हमारा वृंदावन में सब कुछ कार्य होता है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से, तो वो लोग आते हैं कि मंदिर बन रहा है, ये समाज सेवा हो रही है, आप गौ की सेवा कर रहे हो, वृंदावन की सफाई कर रहे हो, विधवा माता को भोजन करा रहे हो, साधु को अन्नदान कर रहे हो, तो इतनी समाज सेवा कर रहे हो, तो जब देखते हैं तो पूरा कनेक्ट। अच्छा, तो उनको मतलब पूरा प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहती है कि भाई जो उन्होंने डोनेट किया वो एक्चुअली में उस कामों में लग रहा है। पूरा रिसीट मिलता है, ATG का पूरा रिसीट होता है और कार्यक्रम पूरा देखते हैं सारा आके और पूरे विश्वास से जुड़ते हैं। और जो लोग ऐसे ही दे रहे हैं वो नहीं लग रहा, दे आर डोनेटिंग इन गुड फेथ। तो वो उनको लगेगा, मतलब उनको पुण्य लगेगा, दो इवन दो जिस मतलब आस्था से उन्होंने दिया वो उस काम में नहीं यूज हुआ। इसलिए हमें अपनी बुद्धि से दान करना है। अच्छा, ब्लाइंड डोनेशन नहीं देना है। You should see that what is activities are going on, then you donate. ठीक है। अगर उसको किसी से गलती हो गई कि उसने अपनी तरफ से तो उसने दे दिया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, यूज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही मार लिया। क्योंकि एक हमारी नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं कि ठग भी बहुत बैठे हुए हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन ठग है और कौन जेन्युइन प्रचारक है। भी बुद्धिमान बनो जी, तुम भी फेक और बुद्धिमान बनो। फेक और जेन्युइन को तुम परख करो, उसकी कौन फेक है कौन जेन्युइन है जी। लेकिन अगर बाई चांस गलती हो गई, लेकिन वो पुण्य तो मिल जाएगा ना। बस ठीक है, पुण्य मिल जाएगा। अगर तुम्हें बाई चांस धोखा भी मिला है तो भी तुम्हें पुण्य तो मिल ही जाएगा। कोशिश ये रहेगी हमेशा कि हमें पहले परखना चाहिए, समय देना चाहिए। अगर हमें लगे कि सही है तभी हमें उसको आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ उसी संस्था पे डोनेट कीजिए जहां पर एक्चुअली में आपको पूरा विश्वास है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। दैट इज व्हाट द थिंग इज। ठीक है, आई थिंक fair enough. तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक आई एम डन विद इट। आपको कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं, ऑल गुड। विष्णु जी, आप हमसे अगर कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आप हमें कोई ब्लेसिंग देना चाहते हैं या आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश जो शायद हमें पसंद आए या दर्शकों को पसंद आए, मैं तो मदिरा छोड़ दूं पूरी तरीके से, आप ये बताइए पहले। बस ये मत भूलिएगा, बाकी आप कुछ भी बोलिए। मैंने मदिरा 1 महीने से नहीं पी है। अब बताओ मैं मतलब कब तक पूरी छोड़ दूं या कभी कभार पी लिया करूं? पहले हरे कृष्णा में आओ, प्रभुपाद का किताब पढ़ना शुरू करो, अच्छा, जाप करो, प्रसाद लो। जब आपकी उत्तम रस आएगा तो ये क्वेश्चन पूछना पूरा नेग्लेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन उसके सामने मदिरा भी बिल्कुल फीकी है, बिल्कुल ही बेकार है, मैं इसको अपने आप ही छोड़ दूंगी। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं सारे दर्शकों से कि आप भी ये हरे कृष्णा का मंत्र का जाप करिए। बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल, सबलाइन मंत्र है। इसको महामंत्र बोला गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का मंत्र है ना। सतयुग में तपस्या करते थे, त्रेता युग में बड़े बड़े हवन करते थे, द्वापर युग में पूजा करते थे। कलयुग में ये एकमात्र साधन है, तुम सारे पापों से मुक्त करके भगवान के पास। मतलब चाहे तुम जितनी पाप कर लो फिर भी ये अगर आप माला जाप करते हो तो आप मतलब फ्री हो।
बट ये नाम के बल पे पाप नहीं करना कि मैं माला भी कर रहा हूँ, चलो इसकी तो पाप पहले कर ये लेना, हम बात- शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं है कि आपने माला जाप कर लिया लेकिन आप पाप कर रहे हो, आपको पाप भी अपने कम करने हैं। नहीं अब जोक्स अपार्ट, लेकिन पाप आज से खत्म है और श्री कृष्णा का नाम लेना शुरू करेंगे तो चीजें अपने आप धीरे धीरे पुराने कर्म हमारे कटते चले भाई जाएंगे। दारू, नॉनवेज, लड़की बाजी, ये लड़कों के लिए है, लड़की बाजी और ये सारी राम, चीजें राम, बिल्कुल राम। बंद कर दो और पराई औरत को देखना बंद कर दो और सिर्फ माला जाप करो। बस। हमने तो पहले ही राम राम कर दिया। और हम आपको वृंदावन में इनवाइट करना चाहते हैं। हम वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से हैं। ये गुरु जी की इच्छा थी प्रभुपाद की ऐसा मंदिर बने जो गगन को चूमे। 50 साल पुराना उनका सपना था, तो उनकी इच्छा, उनके सपने को पूरे कर रहे हैं। 115 एकड़ की जमीन में हम ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल वृंदावन में बना रहे हैं, जिसमें 3 गौशाला है, गुरुकुल है, 12 वन है, थीम पार्क, हम डिज्नी वर्ल्ड का कृष्ण लीला का थीम पार्क बना रहे हैं और कई तरह के विलास कॉटेजेस हैं। तो पूरा एक शहर किस तरह का वृंदावन था 5000 साल पहले, वो नेचुरल वृंदावन हम रिक्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। हम आपको इनवाइट करते हैं। अभी होली का फंक्शन है, अभी फूलों की होली हम 23 तारीख को ए डॉट एम्बियंस आइलैंड में बना रहे हैं और 25 तारीख को वृंदावन में बना रहे हैं। ए डॉट में कब है? ए डॉट में सैटरडे 23 मार्च को शाम को 6 से 9 का प्रोग्राम है। पूरा कल्चरल प्रोग्राम, डांस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम होता है क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल। तो हम सारे दर्शकों को इनवाइट करते हैं, प्लीज आप भी आइए और ये फूलों की होली और वृंदावन का आनंद उठाइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। राम, हरे कृष्ण।